अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद फक्कर। आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स आपको खास लेक्चर में मैंने बताया था। 2 स्टेप्स को हमने कवर कर लिया। आज हमारे पास थर्ड वन लेक्चर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। तो जी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूफ करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला किस स्टेटमेंट से प्रूफ हुआ है और किस मेथड से प्रूफ हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर कंप्लीटेंस का मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। वो अप्लाई करके हम ये फार्मूला प्रूफ करते हैं। उसके बाद हम मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब भी हम कंप्लीटेंस का अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन का होना इंतहाई जरूरी है। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास है तो हमने इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको इक्वल के राइट साइड शिफ्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx, ये कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ये राइट साइड में नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी। अब x स्क्वायर के साथ जो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है वो है a, जिसको कोएफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर हमें a को खत्म करना है तो a डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, ax स्क्वायर बाय a प्लस b बाय a x इज इक्वल टू माइनस c बाय a। अब यहाँ पर ये a और a कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a x इज इक्वल टू माइनस c बाय a। अब ये हमारे पास तीसरा स्टेप कंप्लीट पहुंचा है। तो x के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो b बाय a है। अब b बाय a को हमने मल्टीप्लाई करना रफ वर्ग में 1/2 के साथ। ये हमारे पास है b ओवर a मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं b को, वहां से b यहाँ पर 2 को a से मल्टीप्लाई कर, ये हमारे पास आ जाएगा 2 है। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हमने टेकन स्क्वायर लेकर उस साइड पे ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज आई थी बी ओवर 2a स्क्वायर लेकर ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में भी, और इसी वैल्यू को हमने स्क्वायर करके ऐड करना है राइट साइड में भी। ये हमारे पास ऐड हो गया बी बाय 2a होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला फार्मूला है, इसको फार्मूला को क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस c बाय a प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज राइट साइड में इसका एलसीएम लेते हैं। अब जब एलसीएम लेंगे माइनस c बाय a प्लस, अब यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम इसका आ रहा है वो है 4a स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 4a स्क्वायर और इसके डिनोमिनेटर में a। अब a को जब इस पे डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 4a। 4a को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर c में दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास b स्क्वायर लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी x प्लस b बाय 2a और स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने इसका तो खत्म करना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकन स्क्वायर रूट
बोथ साइड। अब मैं इसका रूट लेना है इस वैल्यूज का, एक्स प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर पॉजिटिव है, पहले लिख लेते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। नीचे वाली जो वैल्यूज है उससे स्क्वायर रूट हमारे पास है 4 का होता है स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास यही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, राइट साइड पे इसको भेजेंगे तो ये अपना साइन चेंज हो जाएगी, ये राइट साइड पे माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। राइट साइड में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास प्रूफ हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यहाँ पर मैंने लिखा था। अब हमने एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रूफ किया एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने अप्लाई करना है डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर। जब भी हमने इस फार्मूला को अप्लाई करना है तो कोशिश हमने ये करनी है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए, फिर हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। अब इस इक्वेशन को हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में स्टडी किया था, वो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करते हैं, मवाजना करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एंड b एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है b है और एक्स के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव 3 एंड जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी c इक्वल टू -9। अब ये हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यूज आ गई, इन तीनों कोएफिशिएंट को हम इस फार्मूला में अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू -p, यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू 3 है, यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ p स्क्वायर है 3 का, हम लेंगे स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2 एंड c की वैल्यू हमारे पास है -9 बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास है 2। सिंपलीफाई करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, -3 प्लस माइनस, अब 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आता है 9, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 8, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 ओवर में आ जाएगा 2 टू 4, ये एज इट इज। यहाँ पर मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -9 प्लस माइनस, अब 72 में से 9 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 बाय 4। अब मजीद यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 81 का, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, अब 81 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आता है 9 बाय 4। अब एक बार वैल्यू को पॉजिटिव में लिखते हैं और एक बार नेगेटिव, x इज इक्वल टू -3 प्लस 9 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस 9 बाय 4। 9 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 बाय 4
अब ये दोनों वैल्यू जो है डिनोमिनेटर और ऊपर वाली वैल्यू ये कैंसिल हो रही है 2 के टेबल पर, 2 3 और 2 2 ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। सेकंड यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 9 भी नेगेटिव है 3 भी नेगेटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 12/4, कैंसिल आउट करेंगे तो ये x का जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -3। जी यस भाई, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी फार्मूला से, बहुत ही इजी मेथड है, सब जी यहाँ रेडी हमने 10 क्लास में स्टडी किया हुआ है। और इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x+14। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास है x एंड b हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 3x+14। x स्क्वायर 1 का स्क्वायर आता है 1, 2x को मल्टीप्लाई किया 2x को, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x+14। x स्क्वायर प्लस 2x, पॉजिटिव 3x से लेफ्ट साइड का आएगा -3x हो जाएगा, पॉजिटिव 14 है लेफ्ट साइड का आएगा -14 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव 1 था। ये हम बना रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस। x स्क्वायर 3 में से 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1x, 14 में से 1 निकालेंगे -13। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ये स्टडी की है, उसके साथ इसका हमने कंपैरिजन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 एंड b की वैल्यू हमारे पास -1 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -30। ये जो हमारे पास तीनों कोएफिशिएंट की वैल्यू थे फार्मूला के अंदर अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b, यहाँ पर -b है, यहाँ पर b की वैल्यू -1 है, ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर -4। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास बचे 1 और c की वैल्यू -13/2। a की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1 है, यहाँ पर इसको पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू +1, 1 के साथ पॉजिटिव ना भी लगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस जी -1 का जब स्क्वायर लेंगे, ये बात यहाँ पे याद रखिए, जहाँ पे माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाएगा वो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो माइनस के ऊपर इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए हो गया 4, 4 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 और 4 1 ये 52 हमारे पास आ जाएगा, बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 2 आ गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 52 में से 1 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 53/2। ये सुने, ये हमारे पास है सोल्यूशन सेट। अब 53 का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, अगर 53 का फैक्टराइजेशन करने से उसका रूट आता तो हम इसका मजीद इसको सॉल्व करते, अब इसका स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पर इसको वाइंड अप करके ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी, बहुत इजी मेथड है जी। यस फ्रेंड्स, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है 1/x+1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू 3/x। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और फ्रैक्शन फॉर्म में है। सबसे पहले हमने इसकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है, जो ओवन वाली वैल्यूज है, वो हमने खत्म करनी है। जब ये खत्म हो जाएगी फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको सॉल्व करते हैं,
ये हमारे पास आ जाएगा 1/x+1 1/x+2। ये जो थर्ड क्वांटिटीज है इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये राइट साइड में ले, इधर से पॉजिटिव है उधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3/x-1/x+3। यहाँ पर भी बच्चे इसको हम सॉल्व कर सकते थे। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हमारे पास थी, x थी, x+1 था, x+2 था, x+3 था, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड करते तो फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे ये इजी मेथड लगा तो इसलिए मैंने यहाँ इस मेथड से आपको ये समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे एलसीएम हमारे पास है x+1 एंड x+2। तो x+1 सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x+2 प्लस x+2 सेम है, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x+1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं x एंड x+3। अब x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x+3 है, x+3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x+3 माइनस, अब x+3 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास x बच जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा x। तो इसको सॉल्व करते हैं, x में से x को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 2 में से 1 प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है, x को x से मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास हो जाएगा x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास हो जाएगा 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 1x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इक्वल टू, 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x+9 माइनस x ओवर x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं x²+3। अब मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी तक ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x+3 बाय x², 2x में से 1x ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 3x+2 इज इक्वल टू, 3x में से 1x माइनस करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 2x+9 बाय x²+3x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस क्वांटिटीज को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ये वैल्यू को यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x+3 ब्रैकेट एंड x²+3x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x+9 ब्रैकेट x²+3x+2। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो खत्म हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, 2x को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x की पावर 3। डियर स्टूडेंट, ये बात हमें याद नहीं, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। 2x को x² से मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 3, 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x², 3 को x² से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x², 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ऐसे ही राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 2x को यहाँ में मल्टीप्लाई किया x² से तो ये हो जाएगा 2x³, 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। अब 9 की बारी है, 9 को तीनों से मल्टीप्लाई करने हैं, 9 को x लेकर इसका कोएफिशिएंट 1 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9x², 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 27x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हमारे पास आ जाएगा 18। अब ये स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की पावर 3, 6x²+3x² ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x²। अब ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स जब इनको ऐड करते हैं तो उनकी पावर को भी साथ ऐड कर देते हैं, ये गलत बात है। आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इस वेरिएबल की पावर ऐड होगी, जब ऐड कर रहे हैं तो फिर इसकी पावर ऐड नहीं होगी। प्लस 9x इज इक्वल टू 2x की पावर 3, 6x², 9x² ये हमारे पास हो जाएगा 15x², 4x
27x ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा 31x प्लस 18। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे 9x कह रहे हैं, राइट साइड पे 15x कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड में वैल्यूज है वो ज्यादा है और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज है वो थोड़ी है। तो इस वैल्यूज को राइट साइड में ले जाते हैं तो ये अपनी वैल्यू सिंपल जो है वो चेंज आ जाएगी। यहाँ पर 0 बचेगा। ये हमारे पास 2x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 18 माइनस ये पॉजिटिव 2x के राइट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव 2x की पावर क्यूब बनेगी। ये पॉजिटिव राइट साइड में नेगेटिव 9x स्क्वायर, यहाँ पर ये पॉजिटिव ये राइट साइड में नेगेटिव 9x। 2x की पावर क्यूब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गए। 15x स्क्वायर पॉजिटिव है, 9x स्क्वायर नेगेटिव है। 15 में से 9 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6x स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर लिखते हैं 6x स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास है 31x, यहाँ पर हमारे पास है 9 और 31 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 22 प्लस 22x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जी डियर, अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन को मजीद सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए तीनों क्वांटिटीज में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेते हैं। अगर देखें 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 11x, यहाँ पर आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 इज इक्वल टू 0/2। जी यस, मैं यहाँ पर आपको एक बताता हूँ हेड्स। ये प्रीवियस सेशन में पंजाब पुलिस में एक एमसीक्यूज आया था 0/2 एंड 2/0। अब ये जो वैल्यूज है ये 0 के इक्वल है और ये अनडिफाइंड है। ये आपने याद बात रखनी है, जब भी कोई हमारे पास नंबर 0 के ऊपर होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। जब भी कोई नंबर 0 के नीचे और डिवाइड में हो ओवर में हो तो उसका आंसर 0 आएगा। ये प्रीवियस सेक्शन में पंजाब पुलिस में भी एक एमसीक्यूज आया था तो इसलिए ये भी आपने नोट कर। अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 11x प्लस 9, 0 को 2 में डिवाइड करते हैं ये हमारे पास हो जाएगा 0। जी यस में ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन गई है। इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ से रेज करना पड़ेगा। जी यस में हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला में अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b, b के वैल्यू हमारे पास 11 है, माइनस 11 प्लस माइनस b स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 3 और c की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 9 और ओवर में हमारे पास जो वैल्यूज है 2 में है 2, a की वैल्यू हमारे पास 3। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 और 4 3 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 1 कैरी 9 1 और ये हमारे पास है 108 प्लस 108 बाय 6। 108 में 1 to 1 ऐड करते हैं, 8 to 1 9 2 और ये हमारे पास है 2 229। तो ये हमारे पास रहेगा माइनस 11 प्लस माइनस 229 बाय 6। अब ये स्टूडेंट 229 जो है वो हमारे पास क्या रूट नहीं है किसी भी वैल्यूज का। इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर तो इसके फैक्टर बनते हैं 229 के फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास लास्ट में 9 नंबर है, 3 के नंबर में डिवाइड करते हैं 3 7 21 1 कैरी 19। तो बच्चे डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो मेरे ख्याल से इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है। ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व कर रहे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने 3 क्वेश्चंस आपके सामने प्रैक्टिस की है। अब ये हमारे पास 4th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है।
सॉल्व करके आपने इसको इनबॉक्स में मैसेज करना है। जहाँ से कोई इसकी क्वेरी हो, जहाँ समझ ना आ रही हो, वो आपने इनबॉक्स में लाजमी हमसे शेयर करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा फार्मूला है। मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और लास्ट पे यही कहना चाहते हैं कि सब तलबा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेस्ट ऑफ लक।